दोस्तों नमस्कार। आज़ाद मीडिया स्वतंत्र यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। दरअसल हरियाणा के जो अप्रत्याशित आंकड़े रहे यानी जो नतीजे एग्जिट पोल्स और सारे मामलों से इतने ज़्यादा अलग रहे, उसको लेकर अब जो है बाकी जगह जहां पर अब चुनाव होने यानी महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, उन पर भी असर दिखने लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, विस्तार से आपको वीडियो में बताएंगे कि संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हरियाणा जो नतीजे रहे उसका हवाला देते हुए क्या कुछ कहा और क्या वाकई हरियाणा के जो अप्रत्याशित आंकड़े सामने आए उसका असर आने वाले सभी विधानसभा चुनावों और आगे की जो उपचुनाव हैं उन पर रहेगा। इस पर आज हम विस्तार से वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप जो सभी हमारे साथ जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखें। आप सभी जानते हैं कि जो है हरियाणा के चुनाव निपट चुके हैं और अब जो है झारखंड और महाराष्ट्र दोनों की चुनाव तारीखें किसी भी दिन जो है उनका ऐलान हो सकता है। और ऐलान होने से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार प्रसार करने में जुट गई हैं और सियासत तब गर्मा गई जब हरियाणा में पूरे आसार थे कांग्रेस सरकार आने के, लेकिन जो है तख्ता पलट हुआ और बीजेपी की तीसरी बार जो है बहुमत की सरकार बनी। अब ऐसी स्थिति में क्या हरियाणा से लेकर हरियाणा का जो मामला रहा उसको लेकर महाराष्ट्र में पहले से जो है सतर्क हो गई है सारी राजनीतिक पार्टियां और विपक्ष, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दरअसल संजय राउत ने इसको लेकर एक बयान दिया है जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और एक बार फिर से उसने जो मुद्दा थोड़ा सा अब दबने लगा था यानी हरियाणा चुनाव नतीजे, उसको फिर से उजागर कर दिया। तो उसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खबर। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जल्द ही घोषणा हो सकती है, इससे पहले यहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि मात्र 0.6% वोट मात्र ज़्यादा बीजेपी को मिले हैं, 1% भी ज़्यादा नहीं है और उनको 30 सीटों का फायदा मिला है। 0.6 से इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, गड़बड़ तो है। राहुल गांधी ने जो सबूत दिए हैं उस पर कौन विचार करेगा। जी हाँ, संजय राउत ने सीधा तीखा हमला बोल दिया यहाँ पर बीजेपी पर कि आखिर इतने कम वोट शेयर के बाद इतनी सीटों पर जो भाजपा आई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि जो हरियाणा का चुनाव है बार बार जब भी उसका जिक्र होता है तो आपसे हम ही नहीं बल्कि बाकी सभी पत्रकारों और जो सर्वे एजेंसी और सभी ने यही कहा कि हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की हवा थी। तो ऐसी परिस्थिति में यानी विपरीत परिस्थितियों में जो बीजेपी ने हैट्रिक लगाई उसके कारण जो है जो माहौल बना है देश में वो दरअसल अब आने वाले चुनाव पर उसका असर हो सकता है। और महाराष्ट्र में भी आगे चुनाव है, उसको लेकर संजय राउत ने हरियाणा का हवाला देते हुए क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। दरअसल महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो सबको चूना लगाता है, जनता को सोचना चाहिए हरियाणा में क्या किसने किया, महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले हम होने नहीं देंगे। जी हाँ, संजय राउत ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में जो कुछ भी हुआ हो, चुनाव आयोग ने चूना लगाया हो या फिर बीजेपी ने, वहां पर जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही वहां की सियासत गर्मा गई है और जो हरियाणा में एक तरीके से पूरा मामला हुआ और जो कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस था वो पूरे तरीके से उनको ले बैठा। ऐसी परिस्थिति पर जो है संजय राउत ने बड़ा बयान दे दिया है
कि जो भी उसके पीछे कांड हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र में उसको दोहराया नहीं जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी ने इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की। हरियाणा चुनाव को लेकर एक बार वो खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा की हार को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने राज्य में नेताओं के रवैये पर सवाल उठाए, इसके साथ ही चुनाव आयोग के कदमों पर भी चर्चा की। रिजल्ट के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों को चुनाव आयोग से अवगत करा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के साथ मीटिंग भी हुई, काफ़ी सारी शिकायतें दी गई। चुनाव आयोग की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है कि उन शिकायतों पर जो है गहन जांच की जाएगी और उसके बाद जो है इस मामले का पूरे तरीके से सॉल्यूशन हो पाएगा। दरअसल आपको बता दें काफ़ी कम वोट शेयर का फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई है। दोस्तों, इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या ये महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी दोहराया जाने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले यानी हरियाणा चुनाव से पहले की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों ने कह दिया था कि अब मोदी की हार शुरू हो गई है। यानी लोकसभा चुनाव में मोदी जी को शिकस्त मिली और अब हरियाणा के बाद लगातार सिर्फ एक झारखंड का नाम ऐसा रखा गया था कि भाई झारखंड में बीजेपी की थोड़ी लहर दिखाई दे रही है, लेकिन झारखंड के अलावा कहीं पर भी, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा, कहीं पर भी मोदी जी की सरकार नहीं आएगी। लेकिन जब से हरियाणा में बीजेपी की बहुमत सरकार आई है तो महाराष्ट्र और झारखंड, जहाँ पर अभी चुनाव की तारीखें कभी भी यानी किसी भी दिन जो है जारी की जा सकती हैं, वहाँ पर सियासत गर्मा गई है कि क्या वही खेला जो हरियाणा में बीजेपी ने कर दिखाया, क्या वही खेला झारखंड और महाराष्ट्र में होगा? क्या इसी प्रकार से अनुमानित और अप्रत्याशित आंकड़े जो है महाराष्ट्र और झारखंड में देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो ना तो जवान, ना पहलवान और ना ही हरियाणा के किसान, किसी ने बीजेपी को जो है वोट नहीं दिया। यहाँ तक आप देखिए दुष्यंत चौटाला, जिनकी वोट सीट जो है 10 से 0 हो गई सिर्फ और सिर्फ इस कांड की वजह से, क्योंकि वो बीजेपी में मिल गए थे। उसी बीजेपी को बहुमत की सरकार आई है। तो वाकई राज्य में लोगों में भी गुस्सा है और जो चर्चा है वो भी तेज है। लेकिन अब फाइनली जो होना था वो वहाँ निपट चुका है। लेकिन अब महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति पर इसका क्या असर रहेगा और संजय राउत ने किसको लेकर जो है इस निशाना साधा है, ये अहम है। क्या ये चीज़ जो हरियाणा में हुई अब वो महाराष्ट्र और झारखंड में दोहराई जाने वाली है? क्या है इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया? हमारे साथ जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।